सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। अब देखो, क्लैट एग्जाम हो गया, क्लैट 2025। ज़्यादा उसके बारे में बात करनी नहीं है। अब हम बात करते हैं इलिट 2025, जिसमें एक हफ्ता भी नहीं बोल सकता, आज का दिन तो हटा दो। तो आपके पास है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, विच आर ऑलमोस्ट 5 डेज। तो ये जो आपके 5 दिन है, इसमें आपको इलिट 25 में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें अब इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो इन 5 डेज में आप कर सकते हो, एंड दीज आर द मोस्ट कंपलसरी थिंग्स। एंड क्या भैया सिर्फ इतना करके एलिट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो? डेफिनेटली। क्योंकि एलिट एक ऐसा एग्जाम है जो कि हमेशा से हमने देखा है कि वो अलग ही टाइप का पेपर आता है हर साल, बट एलिट में एआर आता है, विच इज जस्ट अपॉन योर टैलेंट। कितना आपको आता है, कितना आपका स्किल है, एंड अगर आप पे थोड़ा सा एप्टीट्यूड है, आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड पैटर्न समझ के आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो क्या क्या चीजें हमें करनी है, एक बार इन चीजों का मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। ये चीजें आप इन 5 डेज में कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि कंपलसरी, इसको आप नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले आप वन लाइनर्स कर लेना। सोर्सेज भी साथ में मैं आपको बताऊंगा, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। एंड जो बैच के स्टूडेंट्स हैं वो तो हम क्लासेस अभी करने वाले हैं, तो आज रात से हम एलेट की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो नॉन बैच के स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को एक बार ध्यान से कंप्लीट कर लेना। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ को करना है, दीज आर वन लाइनर्स। अब वन लाइनर्स आपको कहाँ से करना है? वन लाइनर्स का मैंने आपको सबसे पहले एक सोर्स बताया था, अड्डा 247 का पीडीएफ वीकली। अब उसका टाइम नहीं है, वो बिल्कुल मत करना, फालतू टाइम वेस्ट होगा। नाउ देयर्स ओनली वन थिंग, जीके टुडे का एमसीक्यू पीडीएफ आता है। तो आप जब टेलीग्राम पे जाओगे तो सिंपली आपको सर्च करना है जून एमसीक्यू पीडीएफ, जुलाई एमसीक्यू पीडीएफ। ये एटलीस्ट पिछले 6 मंथ्स के वन लाइनर्स आप कर लो। तो इनमें आपको एक एक घंटा या 1.5 घंटा, 1 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने के पीडीएफ को करने में। तो एक दिन आप ये वन लाइनर्स यहाँ से कर लो। दूसरी चीज़, वन लाइनर का एक कंपलसरी सोर्स है, अगर आप जीके टुडे अच्छे से नहीं ढूंढ पाते हो तो बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे पैसा खर्च करना होगा, विच इज स्पीडी। एंड वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, आई गेस 100 रुपीज़ की इसकी कॉपी आती है मैगजीन की। स्पीडी का वन लाइनर्स आता है, तो स्पीडी पे आप जाना। एंड स्पीडी जैसे मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को बताया है कि कैसे हमें स्पीडी को यूज़ करना है अपने क्लैट के एग्जाम के लिए, एलेट के एग्जाम के लिए। तो स्पीडी को जस्ट अ सेकेंड यार, ओके। तो स्पीडी को आपको कैसे यूज करना है? स्पीडी में भी स्पीडी के लास्ट में आपको एमसीक्यू मिलते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के कलेक्शन। एमसीक्यू नहीं, वन लाइनर्स के कलेक्शन मंथ वाइज। तो उसमें भी लास्ट 6 मंथ्स, मतलब आपका क्या हो गया, जून से नवंबर तक सबसे पहले कर ही लेना। इसको भी करने में आपको 2 दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा, अगर आप एक सिंगल सिटिंग में करते हो तो। यहाँ पे आपका वन लाइनर कंप्लीट हो जाएगा। एंड स्पीडी में जो जॉनरा वाइज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दीज आर द टू सोर्सेज, जो कि इससे अलग मत करना। मैं आपको बहुत सोर्स नहीं बता रहा हूँ कि ये भी कर लो वो भी कर लो, 5 दिन में वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो आप 5 दिन में कर सकते हो, एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये दो जगह से वन लाइनर्स कर लो, बाकी जो आपने जीके की हुई है बाकी वो आपको पहले से आइडिया है। तो दीज टू थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप बोलते हो कि भैया इनमें से एक ही मैं कर पाऊंगा तो कौन सा करूं, तो स्पीडी इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। इसको ध्यान से कर लो, 2 दिन लगेगा, एंड इसको कंप्लीट कर लो। दोनों कर सकते हो तो दोनों कर लो। तो ये हमें करना है वन लाइनर्स के लिए। भैया इंग्लिश के लिए क्या करना है? करंटली मैं बोलूंगा इंग्लिश के लिए कुछ मत करो, क्योंकि चांसेस हमें पता नहीं कि ग्रामर आएगा या नहीं आएगा, एंड याद करने वाली चीज इतने कम दिन में आप कर सकते हो। तो इसको, और अगर इंग्लिश आया तो अगर आपको पहले से आता है ना, इजिली बन जाएगा। तो कैसे बनेगा अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए क्या करना है। बचा है हमारा एआर। तो एआर में मैं आपको 4-5 टॉपिक्स बता देता हूं जो कि एलेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एआर में। सबसे पहले आपका होता है ब्लड रिलेशन। तो आई गेस हमने अपने बैच की क्लास में ऑलरेडी ब्लड रिलेशन किया हुआ है। क्लैट के लिए भी हमने अपनी बैच की क्लास में ऑलरेडी किया हुआ था, क्लैट एग्जाम में। तो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह वाले क्वेश्चन। सेकंड आपका यही इट इज अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, जिसे हम पजल भी बोलते हैं। देन इसमें आपका आ जाता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। देन आप इसमें क्लॉक कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसमें कर लेना सिलॉजिज्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सीआर के फॉर्मेट में पैराग्राफ बेस्ड, जो आपका सीआर होता है उसी के अपने हो गए एजम्पशन एंड स्ट्रेंथन एंड वीकनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, एजम्पशन हो गया, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग हो गई, और आप क्या कर सकते हो, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन। तो ये सारे यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया एलिट में ए आर के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मिनिमम कर ही लेना आप। एंड इसके अलावा कौन सा, इसके अलावा आप पजल्स कर लेना। एंड पजल्स के बाद मैथ्स एलिट में नहीं आता है, तो मैथ्स का टेंशन मत लेना, पजल्स आप कर सकते हो। एंड लास्ट में यू कैन डू सीक्वेंस एंड सीरीज। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज ये मैथ्स वाला नहीं है, ये बस आपको वो वाला करना है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इस खाली जगह पे किस चीज को आप फिल कर सकते हो, कौन सा शेप इसके बाद आएगा, वो वाली चीज है। तो ए आर में ये आप कर सकते हो। कहाँ से करना है? एम के पांडे बुक की पीडीएफ होगी आपके पास,
वो पीडीएफ से आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। फिर भी ये पीडीएफ अगर नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप यूट्यूब पे जाके ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएँगे, वहाँ देख सकते हो। एंड सिंस मैं तो अभी बना नहीं पाया, बट अगर मुझसे हो सके तो आई विल ट्राई कि इस इन दिनों पे मैं बना सकूँ। बट फिर भी अगर आपको ढूँढना है यूट्यूब पे मिल जाएगा, एंड फिर भी यूट्यूब पे नहीं मिला, तो सिंपली गूगल पे सर्च करना, नोट्स आपको मिल जाएँगे, क्योंकि दीज़ आर ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कांसेप्ट बहुत छोटे से होते हैं, प्रैक्टिस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर मुझसे हो सका तो इनका एक वन शॉट वीडियो मैं यहाँ पे ज़रूर आपके लिए बना दूँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एंड आप में से अगर किसी को एलिट की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर होगा, वहाँ पे आप एक बार कांटेक्ट कर लेना। तो डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है वहाँ से आपको एलिट में जो अभी हमारी 5-6 डेज़ की क्लास होने वाली है, उस पे आप एनरोल कर सकते हो। पूरे बैच की फ़ी आपको देनी नहीं पड़ेगी, मिनिमल वहाँ पे होगा। अब हम लास्ट में आ जाते हैं अपने एक्चुअल चीज़ पे, जो कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करने के लिए, व्हिच इज़ पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू आपको अभी तो मैं नहीं बोल सकता पिछले 10 साल के कर लेना, मिनिमम पिछले 5 से 6 साल के कर लेना। तो जो हमारी एलिट की क्लासेस होने वाली बैच में, इसमें हम कंसेप्ट जो हमारा ऑलरेडी हुआ हुआ है वो कंसेप्ट हम करेंगे, साथ ही साथ हम इनमें सारे जो पिछले 5 साल के वो पीवाईक्यूज हम करेंगे। तो ये दो चीज़ें हम अपनी क्लास पे करने वाले हैं। एंड अगर आपने पिछले 5-6 साल के पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से कर लिया पूरी तरीके से, मतलब अगेन इसमें आपका, आपने बोलोगे भैया एलआर आपने नहीं बताया, तो एलआर आपको पता है इसमें आता है प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड, और ये आप सबसे अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो इन 5-6 साल की पीवाईक्यूज से। तो सबसे पहले अगर मैं आपको प्रायोरिटी लिस्ट आपकी बताऊं तो क्या क्या करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी में होने चाहिए 5-6 साल के पीवाईक्यूज, सेकंड होने चाहिए आपके वन लाइनर्स, थर्ड नंबर पे आपके होने चाहिए इनके कंसेप्ट्स। दैट्स इट। ये 3 चीज़ें इन 5 दिनों में कर लोगे। और ये 3 चीज़ें हम क्या कर लेंगे, जीके टुडे की क्लासेस भी हम ले लेंगे अपने उस बैच में। अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड अगर आपको खुद से करना है तो मैंने आपको सोर्सेस सारे बता दिए, वहाँ से आप कर सकते हो। इन तीनों को मिला के हम कर लेंगे। एंड अगर आपको वो जॉइन करना है तो अगेन नंबर डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके आप पूछ लेना एक बार। बाकी जो ऑलरेडी हमारे बैच पे है, नथिंग न्यू, हम उसी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। आज रात 9 बजे से विल स्टार्ट द क्लास। सो देखो यार, एलिट में इतना ही है। एंड एलिट में अगेन आई वुड से कि कुछ अलग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, क्लैट में इनफैक्ट नहीं कर सकते थे, एलिट में तो कर ही लेना है एक्सपेक्ट। बहुत अलग क्वेश्चन पेपर दिखेगा। एंड मेक श्योर पिछले 5-6 साल के पीवाईक्यूज आपने 100% किए होंगे। अगर आप ये पूरा अच्छे से करके जाते हो, इसके अलग आप 5 दिन में कुछ नहीं कर सकते। आपको लगेगा भैया छोटी सी वीडियो इतने से में हो जाएगा क्या, 5 दिन में आप जितना कर सकते हो उतना मैंने आपको बता दिया है। इतने को मिनिमम मेरी बात मान लो, जैसे मैंने पिछले बार भी आपको जो जो चीजें करने बोली थी उसी टाइप से पेपर आपके पास आया था। एआर के बारे में मैंने बात की थी, जीके के बारे में बात की थी, सेम चीज मैं एलिट में बोल रहा हूँ। ये सारे अगर मिनिमम करके जाते हो तो you'll परफॉर्म गुड इन एलिट का एग्जाम। तो दैट वाज इट, ज्यादा टाइम आपका लेना नहीं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। एंड 9 बजे वाली क्लास में फिर हम मिलते हैं। क्लियर? चलो फिर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।